प्रधानमंत्री जी का पूरे बिहार वासियों की तरफ से अभिनंदन और स्वागत करने हेतु मैं बिहार प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करूंगी, आप शॉल ओढ़ाकर और प्रतीक चिन्ह प्रदान करके माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। साथ ही मैं बेगूसराय के माननीय सांसद महोदय श्री गिरिराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से अनुरोध करूंगी, आप संयुक्त रूप से प्रतीक चिन्ह प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच माननीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, आवासन और शहरी मामले भारत सरकार श्री हरदीप सिंह पुरी जी उपस्थित हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगी, कृपया आप पधारें और अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। भारत माता की, भारत माता की। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी श्री गिरिराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, अधिकारी, देवियों और सज्जनों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, भारत की विकास यात्रा में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब मुझे जानकारी है, आज में से पहले इतनी बड़ी लागत के प्रोजेक्ट का एक मंच से कभी भी शिलान्यास और उद्घाटन नहीं हुआ। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उनके करकमलों द्वारा लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए के 45 प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास होने जा रहा है। भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य को और गति देंगे ये प्रोजेक्ट। इनमें से 13 प्रोजेक्ट्स केवल बिहार राज्य में स्थापित हो रहे हैं, जिनकी लागत लगभग 27,345 करोड़ रुपए है। ये 13 प्रोजेक्ट आपके राज्य के विकास की राह में मील के पत्थर साबित होंगे। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, मोदी जी जब भी आएंगे बिहार को चमकाएंगे। मैं बिहार के अपने भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये सारे प्रोजेक्ट जो देश के कोने कोने में लग रहे हैं, ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे बिहार के भाई बहनों के कठिन परिश्रम और मेहनत के कारण ही लगाने संभव हो पा रहे हैं। बिहार राज्य के श्रमिक बंधु पूरे देश में अपनी मेहनत और लगन के लिए जाने जाते हैं। राष्ट्र निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन सभी परियोजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जो रोजगार का सृजन हुआ है और होने वाला है, उसका लाभ बिहार
और देश के सभी श्रमिक बंधुओं को अवश्य मिलेगा। इन 45 प्रोजेक्ट्स में से मैं 2-3 के बारे थोड़ी सी आपको दिल की बात करना चाहता हूं। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था बहुत जबरदस्त तेजी से, विश्व भर से 3 गुना ज्यादा तेजी से ऊर्जा का यूज हो रहा है। हर रोज हम 5 मिलियन बैरल तेल हमारी रिफाइनरीज में रिफाइन होके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। और हम आज ONGC कृष्णा गोदावरी बेसिन क्लस्टर 2 एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। ऑयल एवं गैस आपूर्ति के लिए हमारे देश मुख्य रूप से आयात पर निर्भर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लगभग 45,000 बैरल तेल प्रतिदिन और लगभग 10 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस का प्रोडक्शन होगा हर रोज, जिससे देश के तेल और गैस का कुल उत्पादन में लगभग 7% की वृद्धि होगी। 2 बड़ी रिफाइनरीज का भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा एक्सपेंशन होगा। HPCL की विशाखापट्टनम रिफाइनरी, जिसमें 26,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है और जिसकी क्षमता 8,033 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से बढ़ के 15 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। और हमारे यहाँ नज़दीक 5 किलोमीटर दूर जो बरौनी की रिफाइनरी है उसका भी एक्सपेंशन हो रहा है और दोनों एक्सपेंशन से रोजगार बढ़ेगा। इसकी 6 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम से 9 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम बरौनी की रिफाइनरी चलेगी। इस पे 11,412 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इसमें इसके दौरान 65 लाख मैन डेज का रोजगार भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा, जिससे हमारे उद्योग, MSMEs और लाखों लोगों को रोजगार का लाभ मिलेगा। अंत्योदय हमारा आदर्श है और इसी कारण भारत के इकलौता देश है जिसने पिछले 2 वर्ष में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ। आपने ये निर्णय लिया था नवंबर 2021 में और मई 2022 में, जिससे कारण हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल का दाम 13 रुपये और 16 रुपये कम हुआ। भारत एक ऐसा देश है, बाकी जगह विकसित देशों में और हमारे आसपास के बाकी देशों में पेट्रोल और डीजल का दाम 70% से 100% बढ़ा है। और LPG का भी माननीय प्रधानमंत्री जी, सिलेंडर का दाम आपने 200 रुपये कम किया। और आपने जो हमारे उज्ज्वला के लाभार्थी हैं आज 10 करोड़ से ज़्यादा, उनकी वो बहनों के लिए भी आपने 300 रुपये दाम कम करवा के LPG सिलेंडर को आपने 600 रुपये तक लाया। आज के दिन भारत में और बिहार के कुछ मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपने दायित्व संभाला था 2014 में, उस समय देश में 14 करोड़ LPG कनेक्शन थे। आज आपने इसको 32 करोड़ से अधिक कर दिया। और बिहार में हमारी जो बहनें थी, सिर्फ 25% ऐसे परिवार थे जिनमें हमारी बहनों के पास गैस का कनेक्शन था। और आज वो 52 लाख से चढ़कर 2 करोड़ 21 लाख कनेक्शन हो गए हैं बिहार में। और 1 करोड़ 13 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है। और समय ना लेते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि आज का ये ऐतिहासिक दिन भारत और बिहार के विकास की यात्रा में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम इस अवसर के साक्षी बने हैं। ये यात्रा जारी रहेगी और जन विकास के नए आयाम स्थापित करती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। हमारे बीच बेगूसराय और बिहार के कर्मठ लोकप्रिय जननेता श्री गिरिराज सिंह जी मंचासीन हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, कृपया अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय श्री गिरिराज सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज इस विशाल जनसमूह आपके स्वागत में माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के सम्मान में ये बेगूसराय का जन सैलाब है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर साहब, माननीय हरदीप पुरी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय बाबू सहित तमाम सांसद और विधायकगण, प्रधानमंत्री जी, ये दिनकर की जन्मभूमि है और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की कर्मभूमि भी है। ये मिथिला की भूमि पर आपके स्वागत के लिए, इसलिए कभी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने विकास की नींव इसी बेगूसराय से रखा था। आपने 50 से 60 हजार करोड़ का लगा करके यहाँ बेगूसराय में विकास की झड़ी लगाई है। इसीलिए बेगूसराय की जनता आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आज आए हैं। अगर मैं 2 मिनट लूं समय, श्री बाबू ने गंगा पे पुल बनाया था, वो जीर्ण शीर्ण हुआ। आपने 6 लेन का पुल दिया, रेल पुल दिया। उन्होंने थर्मल पावर बनाया था, आपने एनटीपीसी दिया। उन्होंने फर्टिलाइजर बनाया था, बंद हो गया था, आपने उसे केवल शिलान्यास नहीं किया बल्कि लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री जी, जिस रिफाइनरी की चर्चा हो रही है, लगभग 25,000 करोड़ लगा करके बाहर से क्रूड ला करके डंपिंग यार्ड से क्रूड से लेकर के पेट्रोकेमिकल्स, कभी राजीव गांधी ने घोषणा की थी, बेगूसराय आशे में था कि कब खुलेगा, लेकिन आपने क्रूड ऑयल से लेके पेट्रोकेमिकल्स की स्थापना आपने की। और साथ में साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने 4 लेन भी दिया, आपने एलिवेटेड रोड भी दिया, मुंगेर का पुल भी पूरा किया, शाम्भो पुल का भी आगे निर्माण होगा। आज मैं इतना ही कह करके आपको कहूंगा कि हमारी बहन भी आपके स्वागत में आई हुई है। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। बिहार प्रदेश का नेतृत्व जिनके हाथों में है, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मंचासीन हैं। आपसे बहुत विनम्र अनुरोध, कृपया आप पधारें और अपने संबोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय श्री नीतीश कुमार जी। आज बहुत खुशी की बात है कि यहाँ योजनाओं के शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं। यहाँ उपस्थित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल महोदय श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी और श्री गिरिराज सिंह जी। यहाँ उपस्थित हैं हमारे बिहार के
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और श्री जी विजय कुमार सिन्हा जी, यहाँ माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित लाखों की संख्या में बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आज यहाँ पधारे हैं और आगे भी बिहार के विभिन्न हिस्सों पर आते रहेंगे। ये बहुत खुशी की बात है। अब यहाँ जो कुछ भी आज के कार्यक्रम के बारे में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने इसकी जानकारी दी और सब चीज़ों के बारे में आपको बता ही दिया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और 36 परियोजनाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 1,62,000 करोड़ रुपए है। साथ ही एक तेल वाहक जहाज एवं 4 ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। पशुपालकों की सुविधा के लिए भी कई काम शुरू किए जा रहे हैं। इनमें बिहार से संबंधित भी कई योजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 27,000 करोड़ रुपये है। बरौनी रिफाइनरी को अपग्रेड किया जा रहा है और इसको विस्तार करने के लिए नई योजनाओं को शुरू की जा रही है। तो अनेक प्रकार के काम यहाँ पर चल रहे हैं और उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हुए हैं। वो आप सबको इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि मुझको बहुत खुशी है कि वो आए हैं और आगे आते रहेंगे। और आप जान लीजिए, अब आप लोगों को हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज़्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। आप जानते ही है ना, यहाँ पर अभी मंत्री बने हुए हैं केंद्र में गिरिराज सिंह जी, तो आखिर हमारे साथ ही न थे, यहीं पर न काम कर रहे थे। तो कितना काम हुआ था जी, 5 से लेकर के लगातार हम लोग कितना ज्यादा काम किए, कितना विकास हुआ, आज चारों तरफ आ करके कितना पूरा काम किए हैं। तो हम लोग तो करते रहेंगे। और उसी समय अनुरोध भी किया कि यहाँ पर और हो जाए केंद्र सरकार की तरफ से। तो अभी तो अपने आपने 3 तरह का काम यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, नए चीज का उद्घाटन कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप बहुत आगे बढ़िएगा। तो इसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोग पूरी खुशी के साथ यहाँ पर हैं, तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़े चुप में कर खड़ा हो, बीच में कौन खड़ी है? अरे 2 महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। उधर क्या करे, 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब पत्रकार भी बड़ी भारी संख्या में हैं
तो सब लोग देख रहे हैं। अब एक एक बात जान लीजिए, और बिहार का विकास हो रहा, इसका और ज्यादा विकास होगा। अब बिहार सबसे पौराणिक जगह है। हमने तो इनसे आग्रह किया है कि फिर बिहार को बहुत आगे बढ़ा दीजिएगा, हमको ये पूरा का पूरा भरोसा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वो शुभ घड़ी आ गई है जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार सहित देश भर की 1,62,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और पूरी हो चुकी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। शुभारंभ की इस मंगल बेला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रेल मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की 45 से अधिक परियोजनाएं, 1962 पशुपालन ऐप, राष्ट्रीय भारत पशुधन डेटाबेस प्रमुख रूप से शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबाकर इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। विकसित राष्ट्र, विकसित बिहार, मोदी सरकार की गारंटी, इस संकल्प को आगे बढ़ाने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सभी माननीय प्रधानमंत्री जी और मंचासीन अतिथिगण के साथ में एक प्रभावशाली लघु फिल्म देखते हैं। यह लघु फिल्म जो आज देश को समर्पित समस्त परियोजनाओं के साथ आज जिन अन्य योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा उस पर आधारित है। लघु फिल्म। विकास सर्वांगीण हो, समावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, इस संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में देश पिछले दशक में लगातार विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूरे देश में जो अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है वो आज हर देशवासी अनुभव कर रहा है। देश की विकास यात्रा के अहम भागीदार हैं देश के मूल औद्योगिक क्षेत्र, और आज बिहार की धरती से पूरे देश को मिलने जा रही है लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, जिनमें बिहार राज्य में ही लगभग 27,300 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश में 29,100 करोड़ रुपए, हरियाणा में 45,200 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 700 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र में 15,300 करोड़ रुपए,
पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए और कृष्णा गोदावरी बेसिन में 41,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं द्वारा समुच्चय भारत का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उनमें प्रमुख हैं ONGC की KGDWN 98/2 ब्लॉक का, जहां से आज पहले कच्चे तेल के टैंकर स्वर्ण सिंधु का फ्लैग ऑफ हो रहा है। साथ ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा शुरू की गई विशाख रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना का, जिसमें रिफाइनिंग क्षमता को 8.33 से बढ़ाकर 15 मिलियन मेट्रिक टन प्रतिवर्ष किया गया है। विकास की इस अद्भुत श्रृंखला में आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा उनमें प्रमुख हैं 11,400 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत तकनीक की 13 नई इकाइयों की स्थापना के साथ बरौनी रिफाइनरी का 9 MMTPA तक क्षमता विस्तार, लगभग 38,200 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पानीपत रिफाइनरी की क्षमता में 15 MMTPA से 25 MMTPA का विस्तार और आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी का नया कैंपस, जो ऊर्जा क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्ता का एक संस्थान है। बिहार में ऊर्जा क्षेत्र में 2500 करोड़ रुपए की लागत से 3 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश में लगभग 2,000 करोड़ रुपए की लागत से 5 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं का उद्घाटन कर राज्य में ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है। हरियाणा में भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से 8 अन्य पेट्रोलियम परियोजनाओं के साथ राज्य के विकास में बढ़ोतरी हो रही है। महाराष्ट्र में लगभग 15,300 करोड़ रुपए की लागत से 12 परियोजनाओं के साथ राज्य का उन्नत विकास भारत सरकार के द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। कर्नाटक में 463 करोड़ रुपए की लागत से मैंगलोर टर्मिनल की क्षमता के विस्तार की परियोजना का शिलान्यास भी आज किया जा रहा है। पंजाब में 3,200 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के फजिल्का, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में शहरी गैस वितरण परियोजना का विस्तार किया जा रहा है, जिसके कार्य का शिलान्यास आज किया जाएगा। बिहार में रेल कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं कटिहार कुमेदपुर एवं कटिहार मुकुरिया गेज के दोहरीकरण का शिलान्यास तथा हाजीपुर बछवाड़ा डाउन लाइन, हाजीपुर रामदयालु नगर डाउन लाइन, राघोपुर फोर्ब्सगंज का गेज परिवर्तन। इन परियोजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनता की सेवा में समर्पित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार की जनता को बेहतर यातायात की सहूलियत के लिए 4 नई ट्रेनों की सौगात मिल रही है, जिनको आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखाकर समुदाय की सेवा में समर्पित करेंगे। उर्वरक क्षेत्र में बिहार के बेगूसराय में लगभग 9,500 करोड़ रुपए की लागत के हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के बरौनी स्थित फर्टिलाइजर प्लांट का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों के किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले अमोनिया और यूरिया उर्वरकों की प्राप्ति होगी। भारत पशुधन का भी आज उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके द्वारा पशुपालक केंद्रित डिजिटल तंत्र का निर्माण किया गया है। साथ ही 1962 नामित पशुपालक ऐप को आज लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप का उद्देश्य किसानों को उनके पशुओं, योजनाओं और पशुधन क्षेत्र में उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना है। इन परियोजनाओं के निर्माण चरण में तथा संचालन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 36 करोड़ से अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित हुए हैं। साथ ही इनके कार्यान्वयन से 5 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। भारत की विकास गाथा में इन सभी परियोजनाओं से देश के एक नए, सशक्त और समृद्ध भविष्य की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नींव रखी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शितापूर्ण महत्वाकांक्षी योजना कृष्णा गोदावरी डीप वाटर 98/2 परियोजना, इससे पहली बार कच्चा तेल प्राप्त किया गया और पहली बार कच्चे तेल वाहक पोत स्वर्ण सिंधु को आज हरी झंडी दिखाकर माननीय प्रधानमंत्री जी
रवाना करेंगे। इस स्वर्ण सिंधु पोत में 4,62,000 बैरल कच्चा तेल है, जो 6 दिनों में कृष्णा गोदावरी ब्लॉक काकीनाडा से ONGC सब्सिडियरी MRPL मैंगलोर तक जाएगा। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक माननीय प्रधानमंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगी, कृपया हरी झंडी दिखाकर स्वर्ण सिंधु पोत को रवाना करें। और साथ ही 4 रेलगाड़ियों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे, जो दानापुर जोगबनी एक्सप्रेस, जोगबनी सहरसा एक्सप्रेस, सोनपुर वैशाली एक्सप्रेस, जोगबनी सिलीगुड़ी एक्सप्रेस, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी हरी झंडी दिखा करके कई दिनों से जिसकी प्रतीक्षा थी, उस मांग को आज पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रेल को रवाना किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। समुपस्थित स्वजनों, अब उस प्रभावशाली व्यक्तित्व के संबोधन का लाभ लेना है जिनकी संकल्प शक्ति को दैवीय आशीर्वाद और 140 करोड़ भारतवासियों का साथ हासिल है। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। बिहार के राज्यपाल श्रीमान राजेंद्र अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गिरिराज सिंह जी, हरदीप सिंह पुरी जी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी, मंच पर विराजमान अन्य सभी महानुभाव और बेगूसराय से पधारे हुए उत्साही मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जय मंगला गढ़ मंदिर और नोखला मंदिर में विराजमान देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मैं आज विकसित भारत के लिए विकसित बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ बेगूसराय आया हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि इतनी विशाल संख्या में आप जनता जनार्दन आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। साथियों, बेगूसराय की ये धरती प्रतिभावान युवाओं की धरती है। इस धरती ने हमेशा देश के किसान और देश के मजदूर दोनों को मजबूत किया है। आप इस धरती का पुराना गौरव फिर लौट रहा है। आज यहां से बिहार सहित पूरे देश के लिए 1,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी अधिक प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा। पहले ऐसे कार्यक्रम
दिल्ली के विज्ञान भवन में होते थे, लेकिन आज मोदी दिल्ली को बेगूसराय ले आया है। और इन योजनाओं में करीब करीब 30,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ ये मेरे बिहार के हैं। एक ही कार्यक्रम में सरकार का इतना बड़ा निवेश ये दिखाता है कि भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ रहा है। इससे बिहार के नौजवानों को यहीं पर नौकरी के, रोजगार के अनेकों नए अवसर बनेंगे। आज के ये प्रोजेक्ट भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने का माध्यम बनेंगे। आप रुकिए भैया, बहुत हो गए, आपका प्यार मुझे मंजूर है। आप रुकिए, आप बैठिए, आप चेयर पर से नीचे आ जाइए प्लीज। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप बैठिए। हाँ, आप बैठ जाइए, वो कुर्सी पर बैठ जाइए आराम से, थक जाएंगे। आज की ये परियोजनाएं बिहार में सुविधा और समृद्धि का रास्ता बनाएगी। आज बिहार को नई ट्रेन सेवाएं मिली हैं। ऐसे ही काम है जिसके कारण देश पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। साथियों, 2014 में जब आपने एनडीए को सेवा का अवसर दिया, तब मैं कहता था कि पूर्वी भारत का तेज विकास ये हमारी प्राथमिकता है। इतिहास गवा रहा है, जब जब बिहार और ये पूर्वी भारत समृद्ध रहा है, तब तब भारत भी सशक्त रहा है। जब बिहार में स्थितियां खराब हुई तो देश पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए मैं बेगूसराय से पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बिहार के मेरे भाई बहन, आप मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और जब आपके बीच आया हूं तो मैं दोहराना चाहता हूं, ये वादा नहीं है, ये संकल्प है, ये मिशन है। आज जो ये प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, देश को मिले हैं, वो इसी दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इनमें से अधिकतर पेट्रोलियम से जुड़े हैं, फर्टिलाइजर से जुड़े हैं,
रेलवे से जुड़े हैं, ऊर्जा, उर्वरक और कनेक्टिविटी, यही तो विकास का आधार है। खेती हो या फिर उद्योग, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। और जब इन पर तेजी से काम चलता है तब स्वाभाविक है रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, रोजगार भी मिलता है। आप याद कीजिए, बरौनी का जो खाद कारखाना बंद पड़ चुका था, मैंने उसे फिर से चालू करने की गारंटी दी थी। आपके आशीर्वाद से मोदी ने वो गारंटी पूरी कर दी। ये बिहार सहित पूरे देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। पुरानी सरकारों की बेरुखी के कारण बरौनी, सिंदरी, गोरखपुर, रामागुंडम, वहां जो कारखाने थे वो बंद पड़े थे, मशीन सड़ रहे थे। आज ये सारे कारखाने यूरिया में भारत की आत्मनिर्भरता की शान बन रहे हैं। इसलिए तो देश कहता है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी की गारंटी यानी गारंटी जे पूरा होय छे। साथियों, आज बरौनी रिफाइनरी की क्षमता के विस्तार का काम शुरू हो रहा है। इसके निर्माण के दौरान ही हजारों श्रमिकों को महीनों तक लगातार रोजगार मिला। ये रिफाइनरी बिहार में औद्योगिक विकास को नई ऊर्जा देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि 20 से 10 साल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट बिहार को मिले हैं, जिनमें से अनेक पूरे भी हो चुके हैं। बिहार के कोने कोने में जो गैस पाइपलाइन का नेटवर्क पहुंच रहा है, इससे बहनों को सस्ती गैस देने में मदद मिल रही है। इससे यहां उद्योग लगाना आसान हो रहा है। साथियों, आज हम यहां आत्मनिर्भर भारत से जुड़े एक और ऐतिहासिक पल के साक्षी बने हैं। कर्नाटका में केजी बसिन के तेल कुओं से तेल का उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। साथियों, राष्ट्रहित और जनहित के लिए समर्पित मजबूत सरकार ऐसे ही फैसले लेती है। जब परिवार हित और वोट बैंक से बंधी सरकारें होती है तो वो क्या करती है, ये बिहार ने बहुत भुगता है।
अगर 2005 से पहले के हालात होते तो बिहार में हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाओं के बारे में घोषणा करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे की क्या स्थिति थी, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में रेलवे के नाम पर रेल के संसाधनों को कैसे लूटा गया, ये पूरा बिहार जानता है। लेकिन आज देखिए, पूरी दुनिया में भारतीय रेल के आधुनिकीकरण की चर्चा हो रही है। भारतीय रेल का तेजी से बिजलीकरण हो रहा है। हमारे रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट की तरह सुविधा वाले बन रहे हैं। साथियों, बिहार ने दशकों तक परिवारवाद का नुकसान देखा है, परिवारवाद का दंश सहा है। परिवारवाद और सामाजिक न्याय ये एक दूसरे के घोर विरोधी है। परिवारवाद विशेष रूप से नौजवानों का, प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही बिहार है जिसके पास भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की एक समृद्ध विरासत है। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार यहां इसी विरासत को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी कांग्रेस की घोर परिवारवादी कुरीति है। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। ये सामाजिक न्याय नहीं, बल्कि समाज के साथ विश्वासघात है। ये सामाजिक न्याय न समाज का साथ विश्वासघात है। वरना क्या कारण है कि सिर्फ एक ही परिवार का सशक्तिकरण हुआ और समाज के बाकी परिवार पीछे रह गए। किस तरह यहां एक परिवार के लिए युवाओं को नौकरी के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, ये भी देश ने देखा है। साथियों, सच्चा सामाजिक न्याय सेचुरेशन से आता है। सच्चा सामाजिक न्याय तुष्टीकरण से नहीं, संतुष्टीकरण से आता है। मोदी ऐसे ही सामाजिक न्याय, ऐसे ही सेक्युलरिज्म को मानता है। जब मुफ्त राशन हर लाभार्थी तक पहुंचता है, जब हर गरीब लाभार्थी को पक्का घर मिलता है, जब हर बहन को गैस, पानी का नल, घर में टॉयलेट मिलता है, जब गरीब से गरीब को भी अच्छा और मुफ्त इलाज मिलता है,
जब हर किसान लाभार्थी के बैंक खाते में सम्मान निधि आती है, तब सैचुरेशन होता है और यही सच्चा सामाजिक न्याय है। बीते 10 वर्षों में मोदी की ये गारंटी जिन जिन परिवारों तक पहुंची है, उनमें से सबसे अधिक दलित, पिछड़े, अति पिछड़े वही मेरे परिवार ही हैं। साथियों, हमारे लिए सामाजिक न्याय नारी शक्ति को ताकत देने का है। बीते 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को, मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आई हैं, उसका कारण है 1 करोड़ बहनों को हम लखपति दीदी बना चुके हैं। मुझे खुशी है इसमें बिहार की भी लाखों बहनें हैं जो अब लखपति दीदी बन चुकी है। और अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को, आंकड़ा सुनिए जरा, याद रखना, 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। हाल में हमने बिजली का बिल 0 करने और बिजली से कमाई करने की भी योजना शुरू की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इससे बिहार के भी अनेक परिवारों को फायदा होने वाला है। बिहार की एनडीए सरकार भी बिहार के युवा, किसान, कामगार, महिला सबके लिए निरंतर काम कर रही है। डबल इंजन के डबल प्रयासों से बिहार विकसित होके रहेगा। आज इतना बड़ा विकास का उत्सव हम मना रहे हैं और आप इतनी बड़ी तादाद में विकास के रास्ते को मजबूत कर रहे हैं। मैं आपका आभारी हूं। एक बार फिर आप सभी को विकास की हजारों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आई हैं, उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।